Goedemorgen, friends. How are you? We are back in class number 2, Dutch, basic Dutch. For civic integration exam, learn Dutch. Okay, for Netherlands and or Holland, है ना? Netherlands has 2 or 3 names: Holland, Netherlands, Lakland, है ना? मे बी आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा नीदरलैंड, हॉलैंड और लाकलैंड। हम लोग आज क्लास नंबर 2 में हैं। हमारा लेसन नंबर 2 है बेसिक का। हम लोग यहाँ पर डच लैंग्वेज सीख रहे हैं सिविक इंटीग्रेशन एग्ज़ाम के लिए, जिसको एम्बेसी एग्ज़ाम बोला जाता है। लास्ट टाइम मीन्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक किए थे। अभी बेसिक ही चल रहे हैं आपके। आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है प्रोनाउंसिएशन और वोकैब के ऊपर। आप में से कितने स्टूडेंट्स को याद है कैसे ग्रीटिंग्स दी जाती है मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए और दिन के लिए? खुदमॉर्खन, खुदमॉर्खन, खुदमॉर्खन मीन्स गुड मॉर्निंग, खुदमिदाग फॉर डे, खुदआफंद फॉर नाइट। ओके, टुडे here you can see a conversation between एक कन्वर्सेशन चल रही है क्रिस्टियन और स्टाइस के बीच में। ठीक है, आपने कोशिश करनी है, मेरे पीछे पीछे आप लोगों ने बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये बहुत आसान तरीका है लैंग्वेज सीखने के लिए। साथ में एक रजिस्टर रखना है आपने जिस पे आप वोकैब लिख सकते हैं और वोकैब को याद करना है आपने। अगर वोकैब याद नहीं करेंगे आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो यहाँ क्वेश्चन यह मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रही है स्प्रेक ऑक्सपांस। स्प्रेक, स्प्रेक का मतलब होता है स्प्रेकन से बना है। स्प्रेकन होता है टू स्पीक। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ देखिए वर्ब है सबसे ऊपर बोल्ड में, बीच में स्प्रेकन। इसकी प्रोनाउंसिएशन हो रही है ना? प्रोनाउंसिएशन हो रही है इक के साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ। ये मैंने कल आपको बताए थे, कवर किए थे। तो क्वेश्चन कह रही है, ये कह रहा है स्प्रेक ऑक्सपांस। ये मतलब इनफॉर्मल है यू, ऑक मैंने आल्सो, स्पांस मतलब स्पेनिश। क्या आप भी स्पेनिश बोलते हैं? क्या तुम, यहाँ तुम आएगा क्योंकि यहाँ ये आया है, सेकंड पर्सन इनफॉर्मल है यहाँ पे। ओके, तो स्टाइस का कह रहा है या कह रही है या एक स्प्रेक स्पांस एंड ये मैं स्पेनिश बोलती हूँ। एंड ये क्वेश्चन कह रही है ने ik spreek alleen Duits en een beetje Nederlands। स्प्रेक ये Duits नहीं, आई स्पीक ओनली जर्मन, और मैं सिर्फ थोड़ी सी जर्मन बोलती हूँ या बोलता हूँ और थोड़ी सी डच लैंग्वेज। स्प्रेक ये Duits, क्या तुम भी जर्मन बोलती हो? स्टाइस ने, यहाँ देखिए एक स्प्रेक नहीं, एक स्प्रेक केन Duits, मैं जर्मन नहीं बोलती। एक स्प्रेक फ्रीज, मैं फ्रीज बोलती हूँ। नीदरलैंड्स, एंगल्स एंड स्पांस, मैं बोलती हूँ फ्रीज, डच लैंग्वेज, इंग्लिश एंड स्पेनिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है स्प्रेकन आले नीदरलैंडर्स ज़ोफिल तालन। स्प्रेकन मतलब टू स्पीक, आले मीन्स ऑल, नीदरलैंडर्स मतलब डच लोग। तो यहाँ देखिए नीदरलैंडर्स हमने ये लास्ट टाइम किया था क्लास नंबर 1 में। डच लोग, ज़ोफिल मतलब अलॉट, बहुत सारे। तालन होता है लैंग्वेज, आप लिख सकते हैं, आपको लिखना है। क्या सभी डच लोग इतनी लैंग्वेज बोलते हैं? तो लास्ट लाइन है आले नीदरलैंडर्स लेरन ऑफ स्कॉल नीदरलैंड्स एंड नॉक तो तालन आलेन फ्रीजन स्प्रेकन फ्रीज। कि जितने भी डच लोग हैं, नीदरलैंडर्स मतलब डच लोग, लेरन मतलब टू लर्न, वो ऑफ स्कूल मतलब स्कूल में, वो स्कूल में डच लैंग्वेज सीखते हैं। एन मतलब एंड, नॉक मैंने स्टिल, तो ये तालन, और 2 लैंग्वेज है ना, डच लैंग्वेज के अलावा 2 लैंग्वेज और सीखते हैं। आलेन फ्रीजन स्प्रेकन फ्रीज, सिर्फ जो फ्रीजलैंड एक हॉलैंड का एक एरिया है,
वहाँ पे फ्रीजन लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पे स्टास कह रहा है कि सिर्फ जो फ्रीजन है वही फ्रीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से आप देख के कुछ आपको कुछ नोट करना कर सकते हैं। जैसे एंगल्स का इंग्लिश डॉयस, बीच में प्रोनाउंसिएशन है, लेफ्ट साइड में इंग्लिश है और राइट साइड में लेफ्ट साइड में डच है और राइट साइड में इंग्लिश है। एंगल्स, मैं ये डच वाले पढ़ रहा हूँ, आप पीछे पीछे बोलिए। एंगल्स, डॉट्स, स्पान्स, फ्रीज, नीदरलैंड्स, द ताल, द स्कॉल, स्कॉल मतलब स्कूल, द ताल मतलब लैंग्वेज, तालन होता है प्लूरल, ताल होता है सिंगल लैंग्वेज। नीदरलैंड्स डच, फ्रीज फ्रीजन, स्पान्स नॉट ओके, स्पान्स, डॉयस, एंगल्स ओके। अभी हम कुछ बेसिक सेंटेंस के ऊपर आते हैं, इनको आप ध्यान से देखिए, इनका मीनिंग बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो भी लिखने हैं आपने, और मेरे पीछे पीछे आप रिपीट कीजिए। देखिए, फर्स्ट, व्हेन यू हियर फॉर द एरेस्टिक केयर, ओके, ये क्वेश्चन है, क्या आप यहाँ पहली बार हैं या आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? ठीक है, व्हेन ये मतलब इनफॉर्मल है, अगर यू आता, सिर्फ यू इंग्लिश का स्मॉल वाला, तो फॉर्मल होता। ये सब इनफॉर्मल है। ओके, व्हेन हियर फॉर द रेस्टिक केयर, आप यहाँ फर्स्ट टाइम है, नीचे देखिए। सेकंड, कॉम टू हियर वेल फाकर, फाक से बना है फाकर, ऑफन। ओके, तो क्या तुम यहाँ रेगुलर आते हो, है ना? क्या, सॉरी, आप, यू है ना तो आप आएगा। तो क्या आप यहाँ रेगुलर आते हैं? नीचे आपने पीछे पीछे भी बोलना है, कोशिश करनी है पीछे पीछे बोलने की, और वो कैब भी नोट करनी है। कॉमन वे बिनन कौरतान, क्या हम अंदर आज, मतलब कि हम लोग जल्दी पहुंच रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं तो, या कार से जा रहे हैं और आप पहुंचने वाले हैं, आप पूछ रहे हैं आपके साथ में जो हैं कि हम लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं। कॉमन वे बिनन कौरतान। ओके, नेक्स्ट है मूतन वे लांग वाक्तन, आप कहीं इंतज़ार कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, आप अपने पार्टनर से पूछते हैं क्या हमें ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा? ठीक है, तो मूतन का मतलब होता है हैव टू, वे लांग वाक्तन। अब नीचे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, वी, वत, वी मतलब हु, बोल्ड में देखिए, वत मतलब वट, क्या, वार, कहाँ, हु, हाउ, वानेर मतलब व्हेन। हाँ या ना के लिए या और नहीं बोला जाता है। और अब नीचे 4 सेंटेंस इसको देखते हैं, आपने बोलना है, इसको लिखना भी है। इसको बार बार देख के आप, जितना आप लिखेंगे उतना आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, जितना बोलेंगे उतनी आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं फ्रॉम द डे 1, फर्स्ट डे से आप इंप्रूव हो रहे हैं। ओके, वानेर कॉमन वे आन, हम लोग कम पहुँचेंगे। ओके, देखिए हमारा और नीदरलैंड का बोलने का तरीका ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज ही अलग होती है, बोलने का स्टाइल या समझने का काफ़ी कुछ डिफरेंट है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हम कब पहुँचेंगे, है ना, हम कब पहुँचेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं वानेर कॉमन वे आन, ये पूछने का एक इनडायरेक्ट वे है। इंग्लिश में देखिए कैसे लिखा है, व्हेन विल वी अराइव। नेक्स्ट देखिए, वार खात्यू नारतू, वार खात्यू नारतू, नारतू होता है कहाँ को,
वार मतलब कहाँ, खात मैंने खान से बना है जाना, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो, यू आएगा, इसका मतलब ये फॉर्मल है। वार खात यू नारतू, आप कहाँ जा रहे हैं। वार खाइए नारतू, ये आया है जेई, ये इनफॉर्मल है। तुम कहाँ जा रहे हो, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज दिट फॉर शॉर्ट रेस्टोरेंट। हम कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट कैसा है, ये कैसा है, ये जगह कैसी है। तो शॉर्ट, व्हाट फॉर शॉर्ट, एक डच में वर्ड आता है व्हाट फॉर शॉर्ट, किस तरह का। तो यहाँ एक क्वेश्चन पुट किया गया है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पूछा है व्हाट इज दिट फॉर शॉर्ट रेस्टोरेंट, यह रेस्टोरेंट कैसा है, उसकी राय पूछी जा रही है। नेक्स्ट वी इज दैट, वी इज दैट, वी मतलब हु, इज दैट सिंपल सा है कि वो कौन है, हु इज दैट। फिर नीचे आ जाइए बोल्ड में, हु लॉन्ग कैंट यू द फैमिली स्टूर्म आल, आल का मतलब होता है ऑलरेडी, आप लिख लीजिए। हु लॉन्ग मतलब हाउ लॉन्ग, कैनन से बना है कैंथ, ये कॉन्जुगेशन हुआ है, यू के साथ कॉन्जुगेशन हुआ है, वर्ब है कैनन। तो कैंथ, कितने समय से आप फैमिली स्टूर्म को जानते हो आप, ऑलरेडी, ऑलरेडी भी जोड़ना है, ऐड करना है हमने। ऑलरेडी कितने समय से, कितनी देर से आप फैमिली स्टूर्म को जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए बोल्ड में, लास्ट जो है, कैंथ यू एलन स्टूर्मे खुद, क्या आप एल्मे स्टूर्मे को अच्छे से जानते हैं, ओके। कैंथ वर्ब है कैनन, KENN, कैनन। अब यहाँ पे 3 लाइनें हो रहे हैं, इसको भी देखते हैं। बेंथ यू हीर बेकेंथ, इसका मतलब है क्या आप मतलब कि इस जगह को जानते हैं। बेंथ इजाइन वर्ब है, बेंथ यू हीर बेकेंथ, क्या आप इस जगह को जानते हैं। नेक्स्ट बेन ये हीर बेकेंथ, ऊपर वाला फॉर्मल था, नीचे वाला इनफॉर्मल है, क्या आप जानते हैं इस जगह को। लास्ट वाला बेंथ यू हीर फॉर द रस्ते केयर, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं, ये फॉर्मल में है यू। बेंथ यू हीर, हीर मतलब यहाँ, फॉर द रस्ते केयर, फॉर द फर्स्ट टाइम। आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं, उसके लिए आपको सिंपल से ये ऐसे आप बोल सकते हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ, ik ben secretaris, ik ben secretaresser। जो फर्स्ट वाला है वो मेल का है, सेकंड जो है फीमेल का है। ik ben स्टूडेंट, स्टूडेंट भी नॉर्दर्न यूरोप में एक प्रोफेशन के रूप में देखा जाता है। ik ben स्टूडेंट, अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, जॉब वगैरह, दैट इज़ आल्सो ए प्रोफेशन, आप कह सकते हैं ik ben स्टूडेंट, यदि आपसे कोई पूछता है आपका क्या प्रोफेशन है। नेक्स्ट ik ben hoogleraar, होक का मतलब होता है ऊंचा, लेरार होता है टीचर, तो यहाँ hoogleraar का एक मीनिंग बताया गया है प्रोफेसर, ओके। आई एम प्रोफेसर। नीचे कुछ वर्ड हैं बोल्ड में देखिए, ik ben directeur, मैं डायरेक्टर हूँ। ik ben directrice, थ्राइस है ना, ये भी डायरेक्टर है, तो आप डायरेक्टर बोलना है आपने। डोसेंट, डोसेंट एक वर्ड लिख लीजिए आप, DOCENT, डोसेंट मतलब टीचर, लेरार भी टीचर होता है, डोसेंट भी होता है। नेक्स्ट बोल्ड में वर्ड है ik ben docente Nederlands, मैं डच का टीचर हूँ। अब यहाँ देखिए बोल्ड में दिया गया है ik ben अकाउंट मैनेजर, मैं अकाउंट मैनेजर हूँ। ik ben जनरल मैनेजर, ओके।
यहाँ जी को जी ही बोला गया है। कुछ कुछ मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जी को ख बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं जी भी बोला जाता है। एक मीन जनरल मैनेजर या मैनेजर ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बहुत सारे हिंदी वर्ड आ रहे हैं, दूसरे लैंग्वेज के वर्ड आ रहे हैं, ऐसे डच लैंग्वेज में भी पीपल जो लोग हैं उनकी उसके लिए सुविधा के लिए नॉर्मल वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। एक मैंने नेक्स्ट देखिए, एक मैंने HR हायर असिस्टेंट, आई एम HR असिस्टेंट। HR क्या होता है? कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड रहता है ना, उनके काम करता है, या जॉब से लेके इंटरव्यू से लेके उनकी सैलरी तक सब जो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको HR बोला जाता है। तो एक मैंने हायर असिस्टेंट, एक मैंने सुपरवाइज़र, आई एम सुपरवाइज़र। आप कहाँ काम करते हैं? आप कहाँ काम करते हैं? देखिए कैसे आपने लिखना है और बोलना है। फर्स्ट वाला, एक वर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, या आई वर्क एट द यूनिवर्सिटी। एक वर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी, एक वर्क बेन इंटरनेशनल बेदरेफ, एक मतलब मैं, बेदरेफ जो लास्ट में, इसका मतलब कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, बे मतलब विद, एक वर्क बेन इंटरनेशनल बेदरेफ। नेक्स्ट देखिए, एक वर्क इन एन जिकन हाउस, मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। वर्क नॉट वर्क, वर्क W जो है V की साउंड में आएगा। एक वर्क इन एन जिकन हाउस। नीचे आइए, नीचे देखिए, एक स्टूडेर, आपसे कोई पूछता है आप क्या करते हैं, आप बोल सकते हैं स्टडी। एक स्टूडेर, ये वर्ब है स्टूडेरन, तो आपको मालूम होगा ये कॉन्जुगेट हुई है। स्टूडेरन का EN कट गया और स्टूडेर बन गया इक के साथ। इसको हम दोबारा बार बार कवर करेंगे। नीचे कुछ सब्जेक्ट हैं, देख लेते हैं। विस्कुंद, मैथ को बोलते हैं विस्कुंद। लिटरेचर, लिटरेचर को बोलते हैं लिटरेचर। इंटरनेशनल रेक्स, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रेक्स। मेडिसेनन, इंग्लिश भूल जाइए आप लोग, अब डच में प्रोनाउंस करना है, मेडिसेनन। अभी देखिए, ik ben op reis, I am traveling, ik ben op reis, ik ben op zakenreis, जाक से बना है, ZAAK, जाक होता है बिजनेस, zakenreis माने बिजनेस टूर, बिजनेस ट्रिप। थर्ड है, ik ben hier op tijdelijk basis, tijdelijk मीन्स टेम्परेरी, मैं यहाँ टेम्परेरी हूँ। आपने लिखना है, और मैं बार बार रिपीट करूँगा, आपने लिखना है फटाफट, और उसका मीनिंग भी, और साथ में उनके मीनिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं, इतना फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी बुक्स हैं जो थोड़ी सी पुरानी हैं, क्योंकि पहले STD कोड वगैरह यूज़ किए जाते थे, अभी मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, तो यहाँ STD कोड्स का कोड वगैरह बताए गए हैं। ओके, तो फिर भी हम इसको देख लेते हैं। आपको फ़ोन नंबर बताना है, तो शुरू में मान लीजिए आप कोड बता रहे हैं, तो जैसे 06 03 020 030 027। ओके, तो दोबारा देख लीजिए, 06, ये आप अपना फ़ोन नंबर किसी को बता रहे हैं तो ऐसे बता सकते हैं, 06 03 020 030 027। यू जो है यू, और जो डिप्थोंग्स रहती हैं कुछ, और जी, ये डच लैंग्वेज के बहुत टिपिकल वर्ड है। ठीक है, अब जैसे नीचे आइए, अब यहाँ आप देख सकते हैं
फ़ोन नंबर है 020-679-0428। देखिए उसको कैसे प्रोनाउंस किया गया है, कैसे बताते हैं। 020 679 0428। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप भी ऐसे अपना फ़ोन नंबर बता सकते हैं। 020 679 0428। नीचे आइए, देखिए 2 नंबर और हैं, इसको भी देखते हैं। 036532532। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है। 036 देखिए इसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए 36 लिखा हुआ है, 36 में पहले 6 बोलना है, फिर n बोलना है, फिर 30 बोलना है, क्योंकि 30 + 6 है ना 36। तो पहले 6 बोलना है, फिर n लगाना है, n मैंने इंस एंड सॉरी, और 30। 036 5 3 2। तो 036532532 036 532 एन। ओके, तो ऐसे आप बोल सकते हैं किसी को अपना टेलीफोन नंबर बताना है। तो नीचे वाला भी देख लेते हैं, 036532531। तो जैसे मैंने आपको बताया था 036 53 25 3 ठीक है, ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी हम चलते हैं एक कन्वर्सेशन के ऊपर। यहाँ शीला और माइक की कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। फर्स्ट लाइन, wat heeft u naar Nederland gebracht? Wat heeft u naar Nederland gebracht? इसका मतलब है कि आपको हॉलैंड में क्या चीज़ खींच के लाई है, या आप मतलब किसकी चीज़ के लिए आए हैं, है ना। कौन लेके आया आपको। What brought you in the Netherlands? माइक यॉनसन कह रहा है, ik ben hier op tijdelijk basis। tijdelijk मीन्स टेम्परेरी, मैं यहाँ पे हूँ टेम्परेरी हूँ। basis मतलब जस्ट आई एम हियर टेम्परेरीली। नेक्स्ट लाइन है, ik werk for an international bedrijf। I work here for a international company। bedrijf means company, for means for। I work for a international company। नीचे थर्ड लाइन है बोल्ड में, एंड वेलके bedrijf is that। शीला पूछ रही है कौन सी कंपनी है। वेलके मीन्स विच आप लिख सकते हैं इसको। bedrijf इज कंपनी, कौन सी कंपनी है। और एक हेत फ्राखन मार्क। देखिए मैंने आपको बोला था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एटिकेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्रोफेशनल लैंग्वेज में उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पे शीला पूछ रही है कि वो कौन सी कंपनी है, और उसके साथ में ये भी वो बोल रही है कि क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वो कौन सी कंपनी है। माइक कह रहा है, ik work for Volkswagen Deutschland and ben u nu in Amsterdam gestationeerd। मैं गोल्फ वाखन, मैं फ़िलहाल आपको जी का जी बोल रहा हूँ, ख की अभी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। गोल्फ वाखन डॉइचलैंड मीन्स जर्मनी, ये कंपनी का नाम है। एन बेन न्यू, और अभी मैं, न्यू मीन्स नाउ, इन अम्स्टरडम गेस्टेशनर्ड मतलब अभी अम्स्टरडम में मैं पोस्टिंग है मेरी, ठीक है। इसको दोबारा देख लीजिए, एक वर्क फॉर, मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी के लिए, ये जर्मनी की कंपनी है, और मैं अभी अम्स्टरडम में पोस्टेड हूँ। नीचे आइए, शीला फरमेंट कह रही है, बेंत यू दान डॉयस, इट मीन्स क्या आप जर्मन है। माइक कह रहा है, मेन मदर इज डॉयस एंड माइन फादर इज अमेरिकान्स। मेरी जो मदर थी वो जर्मन थी, और जो मेरे फादर हैं वो अमेरिकन हैं। डॉयस मीन्स जर्मन, अमेरिकान्स, ठीक है।
आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब किसी की सिटीजनशिप मीन्स नेशनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो उसके पीछे एस आ रहा है। देखिए दोस एस आ रहा है। अमेरिकान्स, नीदरलैंड्स। नीचे आइए, शीला। शीला कह रही है वार वॉन्ट यू, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? माइक कह रहा है। दौड़ते का मतलब होता है ड्यूरिंग द वीक। दौड़ते मीन्स वर्किंग डेज जो रहते हैं मंडे टू फ्राइडे। नीदरलैंड्स में या वेस्टर्न कंट्रीज में 5 डे वीक रहता है। दौड़ते या उसका जो वीकली वर्क शेड्यूल है। वॉन एक इन ए होटल इन नार्दर्न। ड्यूरिंग द वीक मैं एक होटल में रहता हूँ नार्दर्न में। इन हिज वीकेंड खाइक नार क्योलन, और वीकेंड पे मैं चला जाता हूँ क्योलन में। नार मीन फ्राउ, मतलब उनकी वाइफ वहाँ रहती है। नार का मतलब टू, अपनी वाइफ के पास चला जाता है। दात इस मार इन पार रायदन। रायदन होता है ड्राइव, है ना। वो कहता है कि जस्ट 1 घंटे का, है ना, मतलब कि कुछ घंटों का जो है वो ड्राइव रहता है जाने का। तो एंड वार वॉन ये इन रिस्पॉन्स वो पूछ रहा है माइक आप कहाँ रहते हैं। तो इसमें कुछ जो वोकैब आ रही है उसको आपने नोट करना और लिखना है। दौड़ द वेक्स ड्यूरिंग द वीक। वॉन मीन्स रहना। नार्दर्न जो है वो एक जगह का नाम है। क्योलन भी जगह का नाम है। फ्राउ मीन्स वाइफ। रायदन मीन्स ड्राइव। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कन्वर्सेशन के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। देखिए, शीला पूछ रही है हियर फ्लाकबे। फ्लाकबे मीन्स नियर, नियर बाय, नज़दीक। इन कॉर्तनहोफ, ये जगह का नाम है कॉर्तनहोफ। नेक्स्ट लाइन है ब्लैफ्ट यू फानाफन इन नीदरलैंड। ब्लैफन से बना है ब्लैफ्ट, ये कॉन्जुगेशन हुआ है। थर्ड पर्सन है तो ब्लैफन का ब्लैफ्ट हो गया। ठीक है, आपको मालूम होगा, याद होगा कि थर्ड पर्सन में टी लगता है, लास्ट का en हटा के टी लगता है। तो ब्लैफन का ब्लैफ्ट हो गया, इसका मतलब होता है टू स्टे। तो ब्लैफ्ट यू फानाफन मीन्स टुडे इवनिंग इन नीदरलैंड। क्या आज शाम को तुम नीदरलैंड में ही हो? माइक कह रहे ने एक रायद स्ट्राक्स नार हाउस, मैं सीधा घर जा रहा हूँ। रायद मतलब ड्राइव करना। स्ट्राक्स का मतलब होता है जस्ट एट द सेम मोमेंट। ओके, शीला नाउ शीला ओ दुस दारोम ड्रिंक यू केन अल्कोहल। दुस मीन्स सो, दारोम दैट्स वाई आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। इक्वेंस यू इन खुये राइस। खुये राइस इज ए टिपिकल डच वर्ड। इक्वेंस I wish you a nice trip, good trip. Whence, WNS, wish. Khuye rice, it is a type of sort of greeting. Good rice. Rice means travel. Now हम लोग जा रहे हैं फैमिली के ऊपर। बहुत अच्छे टॉपिक है ये। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं। पहले आप पीछे पीछे बोलिए, मैं बोलूँगा, आपने रिपीट करना है। द आउदर्स पेरेंट्स, द फादर आर्टिकल है, आर्टिकल देख लीजिए। मोस्टली इसमें द आया है, हेत के लिए सिर्फ लड़की के लिए आया है। मेश हेत मेश। द आउदर्स ऊपर से लेते हैं, आउदर्स पेरेंट्स। द फादर, मूदर, किंद्रन, सिंगल आएगा तो किंद आएगा, किंद। जोन, देखिए यहाँ ZOON आया है, अगर सिंगल होता तो वो सन होता। ठीक है, जोन, योंगन, डॉक्टर, CH है तो उसको प्रोनाउंस करेंगे KH। एक मेश, द ब्रूर्स एंड जुसन होता है सिस्टर्स, ब्रूर्स होता है ब्रदर, ब्रूर्स एंड जुसन। ख्रोथ फादर, ग्रैंडफादर। और भी कुछ रिलेटिव हैं, इनको भी देख लेते हैं। आपने लिखना है और याद करना है।
आप धूप में भी बैठना चाहते हो ऊपर जा सकते। द ओपा ग्रैंडपा, द क्रोथ मदर ग्रैंडमदर, द ओमा द ग्रैंडमा, ओम ग्रैंडमा मतलब दादी, क्रोथ मदर मतलब वो भी दादी या नानी है ना। ये शॉर्ट में ओमा बोला जाता है, ओमा ओपा शॉर्ट में बोला जाता है। अदरवाइज बोला जाता है क्रोथ फादर, क्रोथ मदर। ओम द ओम अंकल, ओम अंकल। तांत तांत आंटी, तांत। तो ओम अंकल, तांत आंटी, अंकल आंटी, तांत ओम। नेफ कज़न जो है मेल में है तो नेफ। निक्त, निक्त होता है फीमेल, ठीक है, बीच में आया हुआ है द नेफ, एक नेफ्य, द नेफ्यू। ओके, तो कज़न देखिए, कज़न इज ए डिफरेंट वर्ड इंग्लिश में, कज़न एंड नेफ्यू। नेफ्यू एक पर्टिकुलर जो मेल रहता है ना, तो नेफ, द नेफ, नेफ्य, निक्त फीमेल कज़न है आपकी, निक्त, द निक्त, नित्य। नेक्स्ट है इन लॉज, स्कोन फैमिली ना, इन लॉज, स्कोन फैमिली, स्कोन फादर, फादर इन लॉ जो ससुर होते हैं, फादर इन लॉ, स्कोन फादर। आप जो सास होती है हिंदी में, टिपिकल हिंदी पंजाबी च सास होती है, स्कोन मदर, स्कोन जोन, सन इन लॉ, सन इन लॉ, दामाद भी बोल सकते हैं या दूसरा सन इन लॉ भी हो सकता है। स्कोन जोन, स्कोन डॉक्टर है ना, बहू को भी बोल सकते हैं स्कोन डॉक्टर, वहाँ स्कोन डॉक्टर है ना, डॉटर इन लॉ को बोलते हैं। स्कोनजुस सिस्टर इन लॉ है ना, जैसे ननद वगैरह हो गई, सिस्टर इन लॉ, स्कोनजुस। ज्वाखर, ज्वाखर मतलब ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ज्वाखर। अभी एक छोटी सी कन्वर्सेशन और करते हैं, पीछे पीछे आपने बोलना है और घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। जुस, फादर, मदर, ओके, ब्रूर। सीला और गैब्रिएले की कन्वर्सेशन है, हैव ये ब्रूर्स एंड जुसन, जुसन मतलब सिस्टर्स, ब्रूस मतलब ब्रदर, आपके भाई और बहन हैं। गैब्रिएले कह रहे हैं इक हैव एन जुस इन दुइटलैंड, जुस शॉर्ट में आ गया, जुस प्लूरल में जुसन, मेरी एक बहन है जर्मनी में। सीला व तुफालिक, कोइंसिडेंस को बोलते हैं तुफालिक, मतलब हिंदी में ऐसा बोलेंगे कि कितना अद्भुत है। अद्भुत मीन्स मतलब कि जैसे दो चीज़ें मिल जाती हैं ना, कितनी अजीब बात है। वह तुफैलिक, कोइंसिडेंस, इक हैव ऑकेंजुस, मेरी भी एक बहन है, इक हैव ऑकेंजुस, देखिए इक हैव ऑकेंजुस, मेरी भी एक बहन है। कैप्रिल कह रही है इज आउदर ऑफ यंगर देन ये, ज यहाँ फीमेल के लिए, उसकी बहन है उसके लिए ज लगाया गया है, क्या वो छोटी है या बड़ी है। आउदर मीन्स ओल्डर, यंगर मीन्स यंग, तुम्हारे से, देन ये मतलब तुम्हारे से, क्या वो तुम्हारे से छोटी है या बड़ी है। सीला कह रही है ज इज आउदर, वो बड़ी है, शी इज ओल्डर। एंड दी फान यो, और तुम्हारे बारे में अब उससे पूछ रही है, एंड दी फान यो, तुम्हारे बारे में क्या है। गैब्रिएल कह रही है दी मायने ओक, मेरी वाली भी ऐसी ही है। वट तुफालिक, वट ए कोइंसिडेंस, मतलब उसकी बहन भी बड़ी है। सीला पूछ रही है हेफ्त याओ जुस किंद्रन, क्या तुम्हारी बहन के बच्चे हैं। याओ तुम्हारी, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये याओ तुम्हारी पॉजेसिव है ये, है ना, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, इसको कहते हैं जैसे हिंदी में। याओ मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, क्या तुम्हारी बहन के बच्चे हैं या उसके पास बच्चे हैं। गैब्रिएल कह रही है या त्वे, दो बच्चे हैं, एन योंग, इन योंगन एंड इन मेश्य, एक लड़का और एक लड़की। लड़के को बोलते हैं योंगन, लड़की को बोलते हैं मेश्य, मेश्य, एक लड़का और एक लड़की। सीला कह रही है नाओ दान हैबन वे एन फर्स्किल के फॉन्दन,
अब हमें एक डिफरेंस मिल गया। न्यू मतलब नाउ, फर्स्टकिल मीन्स डिफरेंस, अंतर, एक अंतर मिल गया। माइन ज़ुस इस नीत खैत्राउद, मेरी बहन जो है अनमेरिड है। नीत खैत्राउद, खैत्राउद होता है मैरिड, तो नीत आया मतलब शादीशुदा नहीं है। एंड हेफ्ट खेन किंदर, बोल्ड में देखिए लास्ट लाइन बोल्ड में, और उसके बच्चे नहीं हैं। यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। नोट करना है आपको, याद करना है। यंगर मतलब यंगर, तो फालिक मतलब कॉन्सिडेंस, एंदीफान यो एंड योर्स, एंदीफान यो तुम्हारा और तुम्हारा, इन फर्स्टकिल ए डिफरेंस, फर्स्टकिल डिफरेंस मतलब अंतर, कैथराउल मतलब मैरिड, शादीशुदा। अब यहाँ पे कुछ एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि हॉलैंड में या डच लैंग्वेज में किसी चीज़ को नकारने के लिए, मना करने के लिए दो वर्ड है यहाँ पे, मान लीजिए, है ना, नीत एंड खेन। खेन नीत, दोनों का मतलब एक ही, करीब करीब एक जैसा है, लेकिन आप धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा नीत कहाँ कहना है, खेन कहाँ कहना है। शायद मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया होगा, तो इसको देखते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया है। माइन जूस इस, आप बोल्ड में देखिए फर्स्ट लाइन, माइन जूस इस नीत खैत्राउद, मेरी बहन शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा नहीं है। सेकंड लाइन, एक ben नीत राइक, मैं अमीर नहीं हूँ, राइक होता है अमीर, मैं अमीर नहीं हूँ। एक वॉन नीत इन अमस्टरडाम, मैं अमस्टरडाम में नहीं रहता हूँ। एक लुइस्तर नीत नार याओ, लुइस्त्रन, लुइस्तर होता है सुनना, मैं तुम्हें नहीं सुन रहा हूँ, नार याओ। अब ये टिपिकल डच प्रोनाउंसिएशन वो है, लाइन है, एक लुइस्तर नीत नार याओ, मैं तुम्हें नहीं सुन रहा हूँ। अब यहाँ आइए, खेन कहाँ यूज़ किया जाता है, देखिए, जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं है ना, मेरे पास बच्चे नहीं हैं ना, कुछ भी, कोई पर्सन कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, तो ठीक है। यहाँ दिया माइन जो सेफ खेन केंद्रन, मेरी सिस्टर के पास बच्चे नहीं हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है ना। माइन जो सेफ खेन, खेन मतलब बिल्कुल भी नहीं, मना किया जा रहा है, नेगेटिव में है, निगेशन में है। मेरी बहन के पास बच्चे नहीं हैं, एक अब खेन खल्द, मेरे पास पैसे नहीं हैं, खेन खेन, एक अब खेन ऑटो, मेरे पास गाड़ी नहीं है। ओके, अब नीचे 3 लाइनें हो रहे हैं, उसको भी देखते हैं। माइन जो सेफ खेन क्लाइने केंद्रन, अब इसका मतलब है कि मेरे बहन के पास बच्चे तो हैं लेकिन छोटे बच्चे नहीं हैं, मतलब बड़े बच्चे होंगे। नेक्स्ट है एक खेन एंगल्स पौंदन, पौंदन मीन्स पाउंड, इंग्लैंड की करेंसी, मेरे पास इंग्लिश पाउंड नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। एक अब खेन ज्वारते आतो, मेरे पास काली कार नहीं है, मेरे पास काली कार नहीं है, मतलब कलर ऑफ द कार। एक अब खेन ज्वारते आतो, आप कह सकते हैं कि खेन क्रोत हाउस, मेरे पास बड़ा घर नहीं है। एक अब खेन आतो, मेरे पास गाड़ी नहीं है। एक अब खेन मोटर बाइक, मोटर फीस। अब थोड़ा सा वेदर के बारे में देख लेते हैं, सॉरी मौसम के बारे में, कैसा है ना, मौसम कैसा है, मीन्स वेदर कैसा है। एक क्लाइमेट होता है, एक वेदर होता है ना। वेदर होता है कि जैसे ठंडा गर्म जो भी है, क्लाइमेट है कि वो पूरे साल का बताया जाता है, कुछ सालों का बताया जाता है क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है आर्टिकल हेथ। आपको आर्टिकल नहीं याद होते कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। A1 में, A1 सिविक इंटीग्रेशन एग्ज़ाम में डच लैंग्वेज का जो एम्बेसी एग्ज़ाम होता है उसमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये सब पढ़ने के लिए A2 और B1 में उसको मैंडेटरी है, फर्दर जितना भी आप आगे जाएंगे। तो हेथ इज़ फ्रीज, मतलब ठंड बहुत है, और ठंड मतलब कि चिल्ड हवा चल रही है ना,
तो चिली, इट्स चिली, इट इज़ फ्रीज, इट इज़ काउथ मतलब ये ठंडा है, इट इज़ काउथ, इट इज़ मोएवेर, काउथ मैंने ठंडा, ठंडे से ज़्यादा मतलब चिली जब कम कपाते हैं। इट इज़ मोएवेर, मोए मतलब बहुत अच्छा, वेर मतलब वेदर। इट इज़ वार्म, वार्म मैंने गर्म। इट इज़ हेत मतलब हॉट है, हॉट, इट इज़ हेत। तो कुछ वर्ड आगे, फ्रीज, काउथ, मोएवेर, वार्म, हेत। फ्रीज मैंने चिली, बहुत कम कपाती ठंड, काउथ मैंने ठंडा, मोएवेर मैंने बहुत अच्छा वेर। इट इज़ वार्म मतलब वार्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन हॉट, हॉट है तो हेत है। यहाँ पे भी कुछ मौसम के बारे में बताया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए और फिलहाल मेरे पीछे पीछे बोलिए। इट इज़ जोनिक, सनी है, इट इज़ सनी। नीदरलैंड में जो सन है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, इतनी गर्मी नहीं होती है, तो 20 डिग्री में वो लोग उनके लिए बहुत अच्छा है 20 डिग्री। इट इज़ बेवॉल्क्ड, इट इज़ क्लाउडी। हॉलैंड में देखिए दो चीज़ों पे टॉपिक रहते हैं उनके, दो लोग मिलते हैं तो टॉपिक क्या रहता है, वेदर, एक वेदर रहता है और एक फकांसी रहती है। फकांसी माने छुट्टियाँ, नॉर्मली लोग ऐसे बातें करते हैं, वेदर फकांसी, वेर फकांसी, ओके। तो जोनिक, जोनिक माने सनी, बेवॉल्क मतलब क्लाउडी, मिस्टिक, मिस्टिक होता है मिस्टी, मिस्टिक जहाँ फॉग वगैरह रहती होगी। रेखनाक्तिक, इट इज रेखनाक्तिक मतलब रेनी, बारिश हो रही है, कभी बारिश होती है रुक जाती है। बोइक, बोइक मैंने शावरी है ना, शावर पड़ते हैं जैसे हल्की हल्की बारिश बूंदों की, टिपिकल, जहाँ ज़्यादा तेज ना कम, उसको शावरी बोलते हैं, बोइक बोलते हैं डच में, बोइक। विंद्रिक, हवा चल रही है, विंद्रिक। फ्रीस्ट, फ्रीजिंग, 0 डिग्री के नीचे फ्रीज रहता है तो उसको फ्रीस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हेत खात रेखनन, इट इज गोइंग टू रेन मतलब बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। हेत खात रेखनन, हेत क्लारटॉप मतलब जो बादल हैं वो जा रहे हैं। नीदरलैंड का जो नॉर्मल जो वेदर है वो बारिश कभी भी हो जाती है, बादल छाए रहते हैं, बारिश होती रहती है, आप गेस नहीं कर सकते कि कब बारिश होगी। अगर बादल आए तो बारिश जरूर होती है। हित क्लारटॉप, द स्काई इज क्लियरिंग अप मतलब बादल जा रहे हैं। वही क्रेखन जोनिका पीरियडन मतलब अब जो आने वाले दिन है उसमें धूप निकलेगी। वही क्रेखन जोनिका पीरियडन, क्रेखन होता है टू गेट, टू रिसीव। नेक्स्ट है हित हाउट ऑफ मेथ रेखन, ओके, हित हाउट ऑफ मेथ रेखनन कि बारिश रुकेगी। नेक्स्ट है हित खात ऑनवेरन, ऑनवेरन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट मीन्स वेदर के लिए, थंडर जब तूफान आते हैं। हित खात ऑनवेरन, हित खात फ्रीजन जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो फ्रीजन। अब यहाँ एक वर्ड आया है, एस के आगे कोमा है और ऑक्टन्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे सॉक्टन्स, सॉक्टन्स। जो चीज़ रोज होती है ना, मोस्टली जो होती रहती है, सॉक्टन्स जैसे सुबह मैं रोज ब्रेड खाता हूँ, सॉक्सन एट एक ब्रॉथ है ना, मतलब कि रोज मैं ब्रेड खा रहा हूँ। सॉक्टन्स इज एन कांस ऑफ मिस्ट, कांस मतलब चांस, तो वो नॉर्मली चांस है इसका मतलब, लेकिन बोलने में आ रहा है कि सुबह फॉगी रहेगा, मतलब चांस बोल भी सकते हैं कि सुबह फॉग रहेगी, है ना, फॉगी रहेगा। नेक्स्ट है सॉक्टन्स इज हर कांस ऑफ ग्लादहाइड, ग्लादहाइड एक वर्ड है जब बर्फ़ पड़ जाती है और कुछ देर घंटों के बाद वो बैठ जाती है तो स्लिपरी हो जाता है, तो ग्लादहाइड। खलातहाइड, जी को ख बोलेंगे, खलातहाइड बोल देंगे, खलातहाइड। तो देर इज़ ए चांस है ना, मॉर्निंग में चांस है खलातहाइड होगा, खलातहाइड।
नीचे दो लाइनें हैं, it is min 3 है ना, min 3 मतलब min मतलब माइनस, मतलब टेम्परेचर है -10 है इस टाइम। it is min 3, it is 3 graden under null, मतलब कि दोनों का मतलब एक ही है, 0 के नीचे 10 डिग्री। min 3 मीन्स उसका मतलब भी यही है, 0 के नीचे 10 डिग्री। it is min 3, it is 3 graden under null, अंदर मतलब अंडर, null मतलब 0, 0 के नीचे 10 डिग्री, graden मतलब डिग्री। यहाँ पे है it is 30 graden in the Schadau, ओके। नेक्स्ट है मॉर्खन वॉर्डेथ नॉक काउदर, कि कल जो है वो ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है। कोल्डर इस सुपरलेटिव वर्ब्स हैं। मॉर्खन मतलब टुमारो, वॉर्दन से बना वॉर्थ होगा, टू बिकम, इट नॉक काउदर, कल ज़्यादा ठंडा होगा। नीचे मॉर्खन वॉर्डेथ नॉक वार्मर, कल ज़्यादा गर्म होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ठंड हो जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो कम हो जाता है। अब यहाँ थोड़ी सी कन्वर्सेशन है खैरदा, हेलो यासिका, हु खात है। खैरदा और यासिका के बीच में कन्वर्सेशन है, शायद ये वेदर के बारे में है। हेलो यासिका, हु खात है मीन्स हाउ आर यू यासिका। यासिका कह रही है हेलो खैरदा, मैं खात है प्रीमा, मतलब आई एम फाइन, इट मीन्स विद मी इट्स फाइन, प्रीमा मीन्स गुड। मार ik ben bang op het gaat regenen, बांग का मतलब होता है डर होना, अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है कि बारिश होगी। ध्यान से देखिए, मार ik ben bang, आई एम अफ्रेड dat het gaat regenen, कि शायद बारिश होगी। खैरदा कह रही है दांकिए दांत एक्ट, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है। हेत वेर बेरिक्त जैक्ट दात हेत फान में दा खात रेखनन, वेर बेरिक का मतलब होता है वेदर फोरकास्ट, कि उन्होंने बताया है कि आज दोपहर को बारिश होगी, ओके। नीचे जैसिया कह रही है नाउ हिट इज न्यू ऑल एर्क बेवोल्ट, अभी जो है बादल हैं, वे हैवन कैप्लान ऑन द लांगे रूट द लोपन, हमने प्लान किया था कि एक लंबा रूट पैदल जाएंगे, वॉक करेंगे, लोपन होता है वॉक करना, लांगे मैंने लॉन्ग, रूट मतलब रूट। खप्लान GPLAND, प्लान का परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, हमने प्लान किया था कि हम लंबे रूट पे वॉक करेंगे। मार मतलब बट, मिस्केन इज हेत बेहतर, शायद अब अच्छा होगा, ओम तो कोरते तो नेमन, कि एक छोटा रूट लेना, ठीक है, एक छोटा रूट लेना। खैरदा कह रही है एक विल दोलद्राक द लांगे लोपन, कि मुझे अच्छा लगता है कि ज़्यादा दूर तक चलना। काइक मतलब देखना। द लुक क्लार टॉप, जो हवा है, जो लुक मीन्स यहाँ पे जो आकाश है वो साफ हो रहा है। लातन वे न्यू खान, लेट्स वी गो, चलो चलते हैं। इन ए पार्क क्यूनन वे नॉक वे श्वेतन ऑफ वे द लांगे ऑफ द कॉर्तेरूथ नेमन, तो हम पार्क में डिसाइड कर सकते हैं, करेंगे कि हमें लंबा रूट लेना है या छोटा लेना है, ओके। क्यूनन कैन, नॉक स्टिल, वे श्वेतन मैंने टू डिसाइड, ऑफ का मतलब होता है ये की, है ना। नेमन होता है टू टेक, कॉर्ते होता है शॉर्ट, बेस लेता मैंने टू डिसाइड। यासिका कह रही है ओके, लातन वेदान खान, लेट्स वी गो। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बांगजाइन टू बी अफ्रेड, वेर बेरिक्त वेदर फोरकास्ट, लातन वे खान लेट्स वी गो, हेत पार्क द पार्क। अब यहाँ नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया, चैप्टर 6 खाने के बारे में है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। मैं इसको पढ़ता हूँ, पीछे पीछे बोलना है आपने। हित क्लास, द ग्लास। बॉर्थ, प्लेट, प्लेट को बोलते हैं बॉर्थ, बॉर्थ। डी को टी बोलना है आपने, जी को ख बोलना है, क्लास, बॉर्थ। सूप बॉर्थ, सूप पीने वाली जो बाउल है। हित सरफेथ, नैपकिन या टिश्यू पेपर को बोलते हैं सरफेथ। हित मेस, चाकू को बोलते हैं मेस। फॉर्क, फॉर्क जो होता है ना कांटा। द फॉर्क, द लेपल, स्पून को, चमचे को बोलते हैं स्पून को लेपल। लेपल च, छोटे चमचे को बोलते हैं, स्पून को बोलते हैं लेपल च। कॉप्य, कप को बोलते हैं कॉप्य। आप अपने जो मैंने आपको एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपके पास 2 रजिस्टर होने चाहिए, एक डेली वर्क के लिए और एक होना चाहिए जिसमें आप वोकैब नोट करें रोज के रोज। और वोकैब आपने लिखनी है और याद करनी है उस रजिस्टर के ऊपर, उसमें ही आपने लिखने हैं छोटे सेंटेंस और वोकैब। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, माँ की कैन लैपल आस्तुब्लिफ्ट, ब्लिफ्ट। आस्तुब्लिफ्ट का मतलब होता है प्लीज़, क्या मुझे एक छोटा चम्मच, एक चम्मच मिल सकता है? मे आई हैव ए स्पून प्लीज। यहाँ कुछ प्लूरल्स दिए गए हैं, देखिए। द ताफल, टेबल को बोलते हैं ताफल, ताफल्स। योंगन, योंगन्स। द मुदर, मुदर्स। द बेजम, बेजम, ब्रोम को बोलते हैं बेजम्स। लीफर्थ, लीफर्स, लीफर माने कि डार्लिंग, इसका मतलब है इसका। सेक्रेटरीस, सेक्रेटरी को बोलते हैं सेक्रेटरीस, सेक्रेटरीस। फकांसी, देखिए फकांसी आ गया, फकांसी मीन्स हॉलीडे, फकांसीस, हॉलीडेज। विनार, 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 विनर को बोलते हैं विनर। नेक्स्ट विनार्स। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जिस नाउन के पीछे जैसे मेश या फिर योंग, योंगेच, जेई टी जेई आ रहा है तो इट मीन्स वो छोटी चीज़ होती है। जैसे कॉप्पे, कॉप्पे मतलब छोटा कप। लेपल्च यानी छोटा चम्मच। यहाँ कुछ और वर्ड दिए गए हैं। एक बोर्ड मैंने प्लेट, बोर्दन। लांद, लांदन, प्लूरल है ये। लांद मीन्स कंट्री, लांदन मैंने कंट्रीज। दूर, डोर को बोलते हैं दरवाजे को दूर, दूर, दूरन, कंट्रीज। फिट्स, फिट्सन, फिट्स मैंने साइकिल, फिट्सन मैंने साइकिल्स। नेक्स्ट यहाँ कुछ और प्लूरल है। कात, कात, कातन, बिल्ली को बोलते हैं, कैट को बोलते हैं। मैस, मैसन, नाइफ, नाइफ्स। पिल, पिलन, पिल, पिल्स। रॉक, रॉकन, स्कर्ट, स्कर्ट्स। रुख, रुखन, बैक, कमर पीछे जो पीठ होती है उसको रुख बोलते हैं, रुख। यहाँ कुछ और प्लूरल है, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। द बान, बानन, बान मीन्स जॉब, बानन जॉब्स। बेन मतलब लेग, बेनन लेग्स। बॉ मतलब ट्री, बॉमन। म्यूर, म्यूरन, वॉल, ओके, वॉल्स। आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। आप इसको अच्छे से आपने देखना है और पीछे पीछे बोलना है और वोकैब याद करनी है। जो स्टूडेंट क्लास को ऑनलाइन लेना चाहते हैं अदर देन वीडियोस, वो मेरे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम लोग 3 बुक कवर करेंगे रीडिंग की, और इसके अलावा जो दो रीडिंग के अलावा जो एग्ज़ाम रहता है KNS का और स्पीकिंग का, उसको भी हम कवर करेंगे। और इस कोर्स से आप एम्बेसी एग्जामिनेशन जो रहता है, सिविक इंटीग्रेशन एग्ज़ाम, डच लैंग्वेज A1 का, स्पाउस वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, वो आप क्लियर कर सकते हैं एम्बेसी एग्ज़ाम।
Okay, good luck. We will meet tomorrow. Have a nice day. Dag, doei.